चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गुजरात में नकल पर कसेगी नकेल, पकड़े जाने पर 10 साल जेल और लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं अब लक्ष्मी मानते हैं, नागालैंड में बोले पीएम मोदी। राकेश टिकैत का योगी सरकार पर हमला, कहा देश बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगा। मध्य प्रदेश में चलेगा गुजरात वाला फॉर्मूला, 40% नए चेहरों पर दांव, तैयार है बीजेपी का पूरा प्लान। बिहार में 3 लाख शिक्षक भर्तियों को सरकार ने दिया झटका, नियमावली को नहीं मिली कैबिनेट से मंजूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, देश की सुरक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार। कांग्रेस कार्य समिति का नहीं होगा चुनाव, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्यों को करेंगे नामित, बैठक में शामिल नहीं हुआ गांधी परिवार। ट्रेनों में अब नहीं होगा सामान चोरी, ओटीपी बेस्ड डिजिटल लॉकर रखेंगे रेलवे के पार्सल की सेफ्टी का ध्यान। मेघालय में पीएम का विपक्ष पर निशाना, वे कह रहे हैं तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। राजस्थान ग्रामीण इलाकों में इंदिरा रसोई की सुविधा मुहैया कराएगी गहलोत सरकार, सस्ती दर पर मिलेगा पौष्टिक भोजन। 2024 में जीत का मंत्र तैयार कर रही कांग्रेस, 5 सूत्रीय फॉर्मूले से बदल सकती है तस्वीर। छत्तीसगढ़ के सभी रीपा में स्थापित होंगे ग्रामीण तकनीकी केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर करेगा सहयोग। जातीय जनगणना से यूपी सरकार ने किया इनकार, अखिलेश यादव बोले सपा को मौका मिलेगा तब होगी। सीएम केजरीवाल का अधिकारियों को निर्देश, उपराज्यपाल से सीधे आदेश लेना बंद करे। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा भेजे गए मैसेज को एडिट करने का मौका, इस नए फीचर पर काम कर रहा ऐप। ओडिशा विधानसभा में हंगामा, भाजपा का आरोप सरकार की टोकन व्यवस्था से किसान आत्महत्या के लिए हो रहे हैं प्रेरित। फिर तोड़ दो ताजमहल और लाल किला, मुगलों को आक्रांता कहने पर भड़के नसरुद्दीन शाह, बोले अकबर खलनायक नहीं। 10 लाख का बीमा, फ्री सिलेंडर और मकान, गुजरात के बजट में सरकार ने आम आदमी को दी राहत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाकर बचाई गई 34 लाख लोगों की जान। बीजेपी का ओबीसी प्लान, अब घर में दस्तक देंगे नेता, रामचरितमानस विवाद पर देगी जवाब। बंगाल में अप्रैल में होंगे पंचायत चुनाव, वोटर्स की संख्या में 11% का इजाफा। 2025 तक कैसे खत्म होगा टीबी, भारत में 1 साल में 21 लाख नए मरीज आए सामने। किरण रिजिजू ने दलाई लामा को बताया शांति दूत, कहा तिब्बतियों के हितों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की जरूरत। बजट घोषणा से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में मदद, वित्त मंत्रालय ने वैश्विक व्यापार कम रहने की जताई आशंका। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू, सचिन पायलट बोले एनडीए की उल्टी गिनती शुरू। न पुतिन की जीत और न ही जेलेंस्की की हार, जंग में 30,000 की मौत, शहर के शहर बने शमशान। बीजेपी के खिलाफ बनेगा G8, ममता केजरीवाल ने 30 अखिलेश सहित अन्य नेता करेंगे अगुवाई। रोजमर्रा की चीजों की बढ़ने लगी डिमांड, शहरों के मुकाबले गांवों में हो रही ज्यादा बिक्री। जेडीयू छोड़ते ही कुशवाहा का एमएलसी पद से इस्तीफा, 2021 में नीतीश की कृपा से गए थे विधान परिषद। गेहूं के बाद अब प्याज क्राइसिस, जल्द ही निकालेगा पूरी दुनिया के आंसू, आम आदमी की बढ़ जाएगी परेशानी। डिजिटल भुगतान से ट्रांजैक्शन हुआ आसान, पीएम मोदी बोले यूपीआई कई अन्य देशों के लिए भी आदर्श साबित हो सकती है। 2023 में एयर इंडिया करेगी बम्पर भर्तियां, 4200 अधिक केबिन क्रू और 900 पायलटों की नियुक्ति का प्लान। अरविंद केजरीवाल मार्च में करेंगे 4 राज्यों का दौरा, चुनावी अभियान का होगा आगाज। येदियुरप्पा का राजनीति से संन्यास, कहा भगवान ने शक्ति दी तो 5 साल बाद भी भाजपा को सत्ता में लाने के लिए जोर लगाऊंगा। काशी की तरह मथुरा वृंदावन में भी शुरू होगा जल परिवहन, केंद्र सरकार कराएगी यमुना का सर्वे। दिल्ली एमसीडी में लगातार दूसरे दिन आप भाजपा पार्षदों में मारपीट, कई पार्षद घायल, स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में हंगामा। हम फिर भी भीख मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक के नए चीफ होंगे अजय बंगा, जानते ही पाकिस्तानियों का छलका दर्द। आदिवासी समुदायों से अभी तक नहीं बना कांग्रेस का कोई अध्यक्ष, अमित शाह बोले विकास के लिए संकल्पित बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में आरटीआई के दायरे में, राज्य सूचना आयुक्त का बड़ा फैसला। कांग्रेस पर हमला करेंगे 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप, एमपी एमएलए की हर पोस्ट पर नजर, टारगेट 80 लाख के बजाय 4 करोड़ वोटर्स तक पहुंचना।
शिंदे बोले भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय। शरद पवार ने कहा था भाजपा ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया। अब एटीएम से निकलेंगे सिक्के, यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकेंगे पैसे। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा आरबीआई। छात्राओं कामकाजी महिलाओं को माहवारी अवकाश की मांग वाली याचिका पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार। महाराष्ट्र के 2 जिलों के नाम बदलने को लेकर केंद्र की हरी झंडी। औरंगाबाद और उस्मानाबाद को मिली नई पहचान। कर्नाटक में कांग्रेस ने किया बीपीएल परिवारों को 10 किलो मुफ्त चावल देने का वादा। सुप्रीम कोर्ट ने गिरते नैतिक मूल्य और भ्रष्टाचार पर जताई चिंता। कहा हर स्तर पर होनी चाहिए जवाबदेही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में छाए रहेंगे सीएम गहलोत और राहुल गांधी। योजनाओं को लेकर रहेगी चर्चा। 2 मार्च तक सील रहेगा मेघालय बॉर्डर। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हुआ फैसला। गाजियाबाद में बड़ा फर्जीवाड़ा। असम के 3000 उपभोक्ताओं की गैस सब्सिडी हड़पी। 7 पर एफआईआर। सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल से लैस हुई पूर्वी कमान। डीआरडीओ ने किया है विकसित। बंगाल पंचायत चुनाव के पहले ईडी की बढ़ेगी ताकत। कोलकाता में खुलेगा और एक कार्यालय। राम मंदिर परिसर की सिक्योरिटी को बनाया जा रहा अभेद्य। 6 स्तरीय किया गया सुरक्षा घेरा। विधानसभा में सीएम पटनायक ने बांधे उड़ीसा की तारीफों के पुल। कहा विकास की यात्रा पर है राज्य, बन रहा रोल मॉडल। तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की ली जाएगी तस्वीर। सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने में मिलेगी मदद। 2030 तक भारत हासिल करेगा 500 गीगावाट रिन्यूएबल बिजली क्षमता। ग्रीन एनर्जी बाजार में देश को स्थापित करने में बजट अहम। बीएसएनएल कर देगा 2024 तक सबकी छुट्टी। 5G शुरू होने के बाद सस्ता हो जाएगा प्लान। कंपनियों को मिलेगी जोरदार टक्कर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधायी विमर्श की स्थिति पर व्यक्त की चिंता। कहा संसद को हम अखाड़ा नहीं बनने देंगे। उड़ीसा के मिशन शक्ति कर्मचारियों को मिला आपका साथ। नौकरियों और वेतन वृद्धि को लेकर धरना देगी पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार 10 करोड़ अनुसूचित जातियों के घर में बनवाया शौचालय। महाराष्ट्र कांग्रेस में फिर फूट। विदर्भ के 24 नेताओं ने की नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग। मौसम अपडेट। उत्तर भारत के तापमान में बढ़ोतरी। असर में बारिश तो अरुणाचल में होगी बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गुजरात में नकल पर कसेगी नकेल। पकड़े जाने पर 10 साल जेल और लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। जी हाँ, गुजरात में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोक लगाने के मकसद से गुजरात विधानसभा में सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया गया। इसमें पेपर लीक जैसे अपराध के लिए 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही दोषियों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2 सालों तक किसी भी सरकारी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस विधेयक को गुजरात सरकारी परीक्षा विधेयक 2023 नाम दिया गया है। अगर किसी परीक्षार्थी को अपराध का दोषी ठहराया जाता है, ऐसे में उसे 2 साल की अवधि के लिए किसी भी सरकारी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसे नकल जैसे कि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में चलेगा गुजरात वाला फॉर्मूला। 40% नए चेहरों पर दाव। तैयार है बीजेपी का पूरा प्लान। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीतने को आतुर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने कीलों को और मजबूत करने के लिए मुकम्मल प्लान बना लिया है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि सबसे पहले बीजेपी करीब 90 से 100 नए विधानसभा उम्मीदवारों पर दाव लगाएगी। करीब 40% नए उम्मीदवारों को बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मौका देगी। 2018 विधानसभा चुनाव में हारी हुई 100 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर नए प्रत्याशियों को पार्टी टिकट देगी, जबकि जीती हुई 130 सीटों में से भी 10 से 15% से ज्यादा सीटों पर मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। इसमें खास तौर पर उन मंत्रियों और विधायकों का टिकट काटा जाएगा जो या तो 3 से 4 बार से लगातार जीत रहे हैं और जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेनों में अब नहीं होगा सामान चोरी। ओटीपी बेस्ड डिजिटल लॉकर रखेंगे रेलवे के पार्सल की सेफ्टी का ध्यान। जी हां, भारतीय रेलवे से हर रोज हजारों यात्री सफर करते हैं। वहीं अपना सामान एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने के लिए रेलवे की मदद लेते हैं, लेकिन कई बार यात्रियों को डर सताता है कि इस दौरान उनका सामान चोरी न हो जाए या कहीं गुम न हो जाए। लेकिन अब यात्रियों को अपने सामान को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे जल्द ही डिजिटल लॉक सिस्टम लेकर आ रहा है। भारतीय रेलवे के अनुसार यह नया लॉक सिस्टम एक ओटीपी के जरिए खुलेगा। ट्रेनों के
संचालन के दौरान प्रत्येक स्टेशन पर रेलवे कर्मियों द्वारा एक OTP प्राप्त किया जाएगा, जहां लोडिंग या अनलोडिंग की जानी है। इस सिस्टम का आमतौर पर ट्रक में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस स्मार्ट लॉक में GPS लगा होता है। उसकी मदद से वाहन की मौजूदा स्थिति का पता चलता है और सामान चोरी होने की आशंका घट जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ATM से निकलेंगे सिक्के। UPI ऐप से QR कोड स्कैन करके निकाल सकेंगे पैसे। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा RBI। जी हाँ, अब आप UPI के जरिए ATM से सिक्के निकाल सकेंगे। RBI ने सिक्कों के लिए वेंडिंग मशीन लगाने की घोषणा की है। RBI गवर्नर ने बताया कि उसकी योजना QR कोड पर आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लगाने की है। वो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक शुरुआती चरण में इसे देश के 12 शहरों में शुरू करने जा रहा है। QR कोड बेस्ड वेंडिंग मशीनों का इस्तेमाल UPI के जरिए किया जाएगा और इससे नोट की जगह सिक्के बाहर निकलेंगे। इन कॉइन वेंडिंग मशीनों से कोई भी ग्राहक अपने UPI ऐप के जरिए मशीन के ऊपर लगे QR कोड स्कैन करके सिक्के निकाल सकेंगे। जितनी कीमत के सिक्के ग्राहक निकालेगा उसके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो BSNL कर देगा 2024 तक सबकी छुट्टी। 5G शुरू होने के बाद सस्ता हो जाएगा प्लान, कंपनियों को मिलेगी जोरदार टक्कर। जी हां, एयरटेल और जियो जैसे प्रमुख भारतीय दूरसंचार खिलाड़ियों ने कई प्रमुख शहरों में अपनी 5G सेवाएं पहले से ही शुरू कर दी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अब अपनी 5G सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि BSNL अप्रैल 2024 तक अपनी 5G सेवाएं शुरू कर देगा। नए लॉन्च किए गए BSNL 4G नेटवर्क को अनुबंध के तहत ऑर्डर किए जाने के 1 साल के भीतर 5G में अपग्रेड करने की तैयारी है। BSNL का 5G शुरू होने के बाद जियो और एयरटेल को जोरदार टक्कर मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो BJP का OBC प्लान, हर घर में दस्तक देंगे नेता, रामचरितमानस विवाद पर देगी जवाब। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले BJP OBC वोटर्स को साधने में जुट गई है। जल्द ही BJP के बड़े नेता और मंत्री OBC वोटर्स के घर जाएंगे, मोदी सरकार के काम बताएंगे, OBC वर्ग के हित में मोदी सरकार के फैसले को गिनाएंगे। इसके लिए बाकायदा BJP का OBC मोर्चा गाँव गाँव चलो घर घर चलो अभियान शुरू करने जा रहा है। अभियान के दौरान जातिगत जनगणना और रामचरितमानस विवादों से जुड़े सवालों का जवाब देने की भी तैयारी है। BJP OBC मोर्चा का यह अभियान BJP के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से शुरू होकर अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल तक चलेगा। इन 9 दिनों के अभियान में BJP कार्यकर्ता, नेता, मंत्री 1 लाख गाँव और 10 लाख घरों तक पहुँचेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सदा रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।